तरफ गारा अपने आप को एक गोल कवच में छिपा लेता है तो दूसरी तरफ ऊपर नारुतो ककाशी सेंसे को फिर से कहता है, ककाशी सेंसे, इस मैच को रोक दीजिए प्लीज, वो गारा बहुत खतरनाक है। नारुतो, चिंता करने की कोई बात नहीं। मैंने सास्के को सिर्फ ताइजुत्सु में एक्सपर्ट नहीं कर पाया। हमारे यहाँ लेट पहुँचने का एक कारण है। सेंसे, मैं जानना चाहूंगी कि वो कारण क्या है। वैसे ये बहुत ही लंबी कहानी है। बस भी करो ककाशी सेंसे और जल्दी बताओ। मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, बस इतना ही कहूँगा कि सास्के को अभी ध्यान से देखो, बहुत जल्दी वो तुम सबको चौंकाने वाला है। वहाँ नीचे सास्के उन नोकीले चीजों को डॉज करते हुए बहुत बार कवच पर हमला करता है, पर वो इतना मजबूत है कि इतने सारे हमलों के बावजूद भी कोई फायदा नहीं होता है। तभी सास्के इसे देखकर सोचता है, मुझे पता नहीं तुम अभी क्या करने वाले हो, लेकिन तुम्हारी इस मजबूत कवच को तोड़ने की ताकत है मुझ में। उसी वक्त बैटल अरीना के बाहर इस जगह पर जहां से हिडन लीफ विलेज की सीमा शुरू होती है, वहां पे कुछ ऑनबू ब्लैक ऑप्स मौजूद होते हैं। तभी उनमें से एक को यहाँ पर कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और अपने साथियों के साथ चला जाता है। वेल, उसका यहाँ पे कुछ अजीब महसूस करना कोई वहम नहीं, क्योंकि साउंड विलेज और सैंड विलेज के निंजास हिडन लीफ विलेज को तबाह करने के मकसद से यहाँ पर आ चुके हैं। उनमें से कुछ हिडन सैंड के निंजास एक ताकतवर चीज को समन करने के लिए एक सर्कल बनाकर ध्यान लगाते हैं और इस तरफ बैटल अरीना में सास्के गारा के इस मजबूत कवच के लिए अपना एक बहुत ही खास निंजुत्सु तैयार करता है। ये जुत्सु बिल्कुल ककाशी सेंसे की लाइटनिंग ब्लेड की तरह है। उसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। उसी वक्त गाय सेंसे ककाशी सेंसे से पूछते हैं, ऐसा नहीं हो सकता ककाशी, क्या तुमने सिखाया? हाँ, यही कारण है कि मैं सास्के को क्यों ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। ककाशी सेंसे, क्या ये जुत्सु आपके जुत्सु के जैसा है? तुमने सही कहा, ये मेरी लाइटनिंग ब्लेड की तरह है। इस जुत्सु का नाम है चिडोरी। वेल, अगर आप ककाशी सेंसे के लाइटनिंग ब्लेड के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज ये वाला एपिसोड जरूर देखो। सास्के पूरी तेजी से दौड़ कर आता है और अपने इस लाइटनिंग हाथ को कवच के अंदर घुसा देता है। चिडोरी की वजह से उसका हाथ पूरी तरह से अंदर घुस जाता है। ये देखकर सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। कनकोरो और तेमारी को यकीन नहीं हो रहा है कि सास्के ने गारा का कवच तोड़ दिया और यहाँ नारुतो उसे ताकतवर बनते हुए देखकर अपनी सारी मेहनत को याद करता है, जिसके बदौलत आज वो यहाँ तक पहुँचा है। और यहाँ इस तरफ इस गोल के अंदर गारा पहली बार कुछ अलग महसूस करता है। तभी अचानक से उसके हाथ पर खून गिरता है। गारा पहली बार अपना खून देखकर बहुत जोर से चिल्लाता है। वेल, अभी जो उसने महसूस किया है वो दर्द है। दरअसल गारा ने इससे पहले कभी भी दर्द महसूस नहीं किया है और न ही उसने कभी पहले खून देखा है। सास्के की चिडोरी हमले के वजह से उसके कंधे पर पहली बार चोट लगी है। सास्के अपने हाथ को बहुत ही मुश्किल से बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो जब उसका हाथ निकलता है उसके साथ एक मॉन्स्टर का हाथ भी उस होल में से बाहर निकलता है। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं, खासकर कनकोरो और तेमारी, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि ये हाथ किसका है। वो मॉन्स्टर हाथ वापस उस होल के अंदर चला जाता है और उस होल के अंदर एक डरावनी आंखें दिखाई देती है। तभी गेन्मा सेंसे कुछ अजीब महसूस करते हैं। वो कवच फाइनली टूट जाता है और हम देखते हैं कि गारा जख्मी हो चुका है। उसी वक्त ऑडियंस के उस तरफ कीबा को बेहोश करने वाला ऑनबू ब्लैक ऑप्स एक गेंजुत्सु करता है, जिस वजह से वहाँ पर बैठे सभी लोगों को नींद आती है और सभी के सभी सो जाते हैं। यहाँ तक कि इस गेंजुत्सु के वजह से नारुतो, शिकमारू, चोजी, रॉकली और इनो, इनके ऊपर भी इसका असर होता है। लेकिन ककाशी सेंसे, गाय सेंसे और साकुरा रिलीजिंग जुत्सु इस्तेमाल करके गेंजुत्सु को अपने ऊपर बेअसर करते हैं। तभी वहाँ जहाँ पर अभी लॉर्ड होकागे और कासेकागे बैठे हैं, वहाँ पर एक धमाका होता है। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। इस धमाके से सैंड विलेज के
निंजास जान जाते हैं कि उनका ऑपरेशन शुरू हो चुका है। ऑपरेशन मतलब हिडन लीफ की तबाही। और यहाँ पर काजेकागे लॉर्ड होकागे को अपने कब्जे में लेकर एक दूसरी जगह पर चले जाते हैं। जब उनका रक्षक उन्हें बचाने की कोशिश करता है तब काजेकागे के बॉडीगार्ड्स उन पर कुनाई से हमला करके उन्हें जख्मी कर देते हैं। उसके बाद वो बॉडीगार्ड्स अपने असली रूप में आते हैं। दरअसल वो साउंड विलेज के अजीब से दिखने वाले निंजा होते हैं। वो चारों निंजा इन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक बहुत ही खतरनाक बैरियर बनाते हैं। इस जगह पर कुछ अनबू ब्लैक ऑप्स लॉर्ड होकागे को खतरे में देखकर उन्हें बचाने वहीं पर पहुंचते हैं। और जब उनमें से एक बैरियर के अंदर घुसता है तो वो पूरी तरह से जल जाता है। तभी तेमारी, कनकोरो और सैंड विलेज के सेंसे बैटल अरीना में गारा के पास आते हैं। वेल, गारा बेहोश हो जाता है क्योंकि उसके पास ज्यादा चक्रा नहीं है। यहाँ पर जो चल रहा है वो सास्के को कुछ भी समझ में नहीं आता है। उनके सेंसे उन तीनों को बोलते हैं कि जब तक गारा का चक्रा वापस नहीं आ जाता तब तक किसी सुरक्षित जगह पर छिपे रहो। और उनके कहते ही वो दोनों गारा को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। तो अब गेन्मा सेंसे उसे बोलते हैं, आखिरकार तुम लोगों ने धोखा दे ही दिया। हाँ, ऐसा ही कुछ। तभी वो सास्के को बोलते हैं, सास्के उचिहा, माफ करना, पर चूनिन एग्जाम यहीं पर खत्म होता है। तुम बहुत ही ताकतवर हो चुके हो, तो इस बार अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करो। हाँ, मैं जानता हूँ। मुझे गारा का पीछा करके उसे रोकना होगा, है ना? हमारा मैच अभी भी जारी रहेगा। हाँ, बस इतना ध्यान रखो, ये एक असली युद्ध है, कोई मैच नहीं। ठीक है, मैं चलता हूँ। उसे जाते देख वो निंजा उस पर हमला करता है, पर गेन्मा सेंसे उस हमले को रोक लेते हैं। उसके बाद उन दोनों के बीच एक लड़ाई शुरू होती है और यहाँ पर ककाशी सेंसे और गाई सेंसे लॉर्ड होकागे के पास जाने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहीं पर कुछ साउंड विलेज के निंजास आ जाते हैं। तो वहाँ पे जितने भी जोनिन्स मौजूद है, ककाशी सेंसे और गाई सेंसे को मिलाकर वो उन साउंड विलेज के निंजास के साथ फाइट करने में बिजी हो जाते हैं। तभी दो दुश्मन निंजा साकुरा के ऊपर हमला करते हैं, पर ककाशी सेंसे बड़े ही औसम तरीके से उन दोनों को रोक लेते हैं। उसके बाद वो साकुरा को बोलते हैं, साकुरा, जब तक मैं दुश्मनों की संख्या कम न कर दूं, तब तक यहीं पर रहो। ये कहने के बाद वो फिर से लड़ने में बिजी होते हैं और यहाँ हिडन लीफ विलेज के बाहर इन निंजास की समनिंग जुत्सु पूरा होता है। उनके जुत्सु से एक बहुत ही बड़ा 3 सिर वाला सांप समन होकर विलेज के सीमा की तरफ आगे बढ़ता है। वहीं पर तैनात हिडन लीफ विलेज के निंजास उस चीज को देखकर चौंक जाते हैं। वो बड़ा सा सांप लंबी दीवार को तोड़कर विलेज के अंदर घुस जाता है। हिडन लीफ के कुछ निंजास उस सांप पर हमला करके उसे और अंदर आने से रोकते हैं और कुछ निंजास मदद के लिए अपने साथियों को बुलाने जा ही रहे थे कि तभी सैंड विलेज के निंजास उन पर हमला करके उन्हें मार देते हैं। वो बड़ा सा सांप और भी ज्यादा अंदर घुस जाता है। सभी निंजास उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो सांप बहुत ज्यादा ताकतवर है और यहाँ बैटल अरीना में ऑनबू ब्लैक ऑप्स चाहकर भी इस बैरियर के अंदर नहीं जा सकते। इसीलिए यहाँ अभी जो कुछ भी होगा वो सब बस देख सकते हैं। बैरियर के अंदर लॉर्ड होकागे बोलते हैं, काजेकागे, क्या धोखा देना तुम्हारी फितरत है? माफ करना, पर हमारे विलेज की दोस्ती बस तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए था। तो क्या तुम युद्ध शुरू करना चाहते हो? बेशक, इस युद्ध से हमें सिर्फ मुसीबतें मिलेगी और कुछ नहीं। हमें बातचीत करके इस मसले को सुलझाना चाहिए। तुम्हारे पास अभी भी समय है, सोच लो फिर से। वो कहावत सच है, अपनी मौत को सामने देखकर एक बहादुर इंसान भी बुज़दिल बन जाता है। मैंने सही कहा ना सारुतोबी सेंसे? तो ये तुम हो और ये सारा प्लान तुम्हारा है। लेकिन याद रखो, तुम इतनी आसानी से मुझे नहीं हरा पाओगे। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम मुझे रोक सकते हो। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि एक समय मैंने ही तुम्हें ट्रेनिंग दिया था। लॉर्ड होकागे की ये बात सुनते ही वो अपना मुखौटा उतार देता है और अभी हम सब देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि ओरोचिमारू होता है। उसे देखकर लॉर्ड होकागे बोलते हैं, मैं जानता था ये दिन जरूर देखना पड़ेगा। सारुतोबी सेंसे, मैंने तुम्हें पहले कहा था कि तुम बहुत बूढ़े हो गए हो, तुम्हें रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि
थर्ड होकागे, तुम अभी यहीं पर मरने वाले हो। उसके बाद यहाँ पर ककाशी सेंसे अपनी फाइट को थोड़े समय के लिए ब्रेक देकर साकुरा के पास जाकर उसे बोलते हैं, साकुरा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने ऊपर गेंजुत्सु को बेअसर कर दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम नारुतो और शिकमारु के पास जाकर उन दोनों को उठाओ। नारुतो को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि इतने समय बाद उसे बढ़िया मिशन मिल रहा है। किस तरह का मिशन ककाशी सेंसे? तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा, ये हिडन मिस्ट विलेज के बाद तुम लोगों का पहला A रैंक मिशन है। और यहीं पर इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा देना। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।